शिव जी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत सरल है और एकदम भोले हैं, इसीलिए उनको जानना बहुत कठिन है। कुंडलिनी का कार्य जो है वो देवी का कार्य है। देवी ही इस चराचर सृष्टि को बनाती है और अंत में आपके अंदर कुंडलिनी बनकर शिव तक पहुंचा देती है। शिव का पूजन होते वक्त याद रखना चाहिए कि शिव के गुण धर्म हमारे अंदर विकसित हुए या नहीं। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी के ही गति को समझ लेना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सर्वप्रथम वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, क्योंकि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए आपका चित्त पहले अपने शरीर पे जाता है। शुरुआत में सब यही बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ, मेरी ये शारीरिक तकलीफ है, मुझे यहाँ दुखता है, मुझे ये बीमारी है। या कुछ लोग शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सांसारिक क्या तकलीफ है। क्योंकि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा चित्त इन सब चीजों की तरफ आकर्षित रहता है और इससे हम लोग काफी तकलीफ में रहते हैं। जैसे जैसे आप सहयोग में आएंगे आप यही पाएंगे कि लोग पहले अपने शरीर की या अपने सांसारिक चीजों की या मानसिक स्थिति की ही चर्चा करते हैं। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, यानी उसके तरफ ध्यान न देना चाहिए और उसको कष्ट देना चाहिए। अगर आप पलंग पे सोते हैं तो आप नीचे उतर के फिर तख्त पे सोइए, फिर तख्त से आप फिर चटाई पे सोइए, फिर आप जमीन पे सोइए, फिर आप पत्थर पे सोइए, फिर आप दलदल में सोइए। ऐसे अनेक तरह से शरीर को पक्का बनाया जाता था जिससे शरीर बाद में कोई तकलीफ न दे। शरीर का आराम किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जाता था। जैसे अगर एक रात जागरण हो गया तो तकलीफ हुई तो फिर 7 रात जागरण करो, फिर तकलीफ हुई तो 24 रात जागरण करो। उसी प्रकार खाने पीने का भी, अगर मनुष्य को खाने की बहुत लालसा है तो आप 1 दिन उपवास करो, फिर आप 7 दिन उपवास करो, फिर आप 40 दिन उपवास करो। जो आपको चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीज आप खाओ और बाकी सब चीज आप छोड़ो। यहां तक कि आप अन्न मत खाओ, सिर्फ फल मूल खाओ। फिर अगर आपको कपड़ों का बहुत शौक है तो आप सादे कपड़े पहनो, फिर आप हल्के कपड़े पहनो, फिर आप हिमालय पे जाओ और वहां पूरे कपड़े उतार के ठंड में आप ठिठराओ। इसी प्रकार किसी को नखरा हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छे घर के बगैर नहीं रह सकता, मेरे जैसे आजकल लोगों को बाथरूम अच्छा चाहिए, कपड़े, आजकल तो सब चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं तो उतनी हम लोगों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां बढ़ गई, उधर हमारा चित्त ज्यादा जाता। तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, आप बड़े महल में रहते हैं तो अब आप आकर के पहले झोपड़ी में रहो। फिर झोपड़ी में भी बाड़ा लगाते थे
उसमें भी वो अपने को असुरक्षित समझते थे। तो कहा जाता था अच्छा अगर इसमें आप अपने को असुरक्षित समझते हैं तो ठीक है, आप जंगल में आके रहो, तीर्थ स्थान में जाओ। जैसे कि कोई निकला तो कांची का आदमी तीर्थ स्थान में जाएगा तो काशी जाएगा, और काशी का जाएगा तीर्थ स्थान में तो कांची जाएगा। रास्ते में उसको शेर खा जाएंगे, शेर ने छोड़ा तो सांप काट लेगा, सांप ने छोड़ा तो मगर खा जाएगा, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं 1000 में से एक आध आदमी वहां पहुंचेगा। इस तरह से लोगों को छाटते छाटते और फिर उनको फिर आत्म साक्षात्कार की बातचीत की जाती थी। सहयोग में उल्टा हिसाब किताब किया हुआ। सहयोग में न तो आपको घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, नहीं अपने खाना पीना छोड़ना है, नहीं वस्त्र का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सब आप जैसे हैं ऐसे ही रहे। और इसमें आपकी कुंडलिनी का जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी इसी स्थिति में जागृत हो जाएगी। पहले तो एक हिरण का चर्म बिछा के उस पे बैठ के साधना करके फिर आपकी तपश्चर्या होगी। उसके बाद आप बहुत दिन तक भूखे मरिएगा, एकदम आपकी हड्डियां निकल आएंगी। तब भी फिर परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा, कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप हैं। उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जाकर के चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारभार। पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, सहस्त्रार खोल दिया, और सहस्त्रार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते कि सहयोग बहुत ही कठिन चीज है। जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। शंकर जी जैसे, क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों को खोलने का एक ही तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उलझे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, कि उपवास करो और तुम जाके हिमालय में ठंड में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रगति हो? तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर्मन करके विचार करना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको सोने की जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे कि माँ देखिए हमें सोने की जगह नहीं मिली। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूं कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली, और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूं। अब उस वक्त में यह सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे, सो, अब यहीं सो, यहीं सोना होगा। तू सहयोगी है,